हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो आपको गुण देगा और टिप्स देगा कि आप दुर्लभ कैसे बने और समंदर कैसे बने। हम देख रहे हैं कि समुद्र को रत्न गर्भा भी कहा गया है, उससे दुर्लभ दुर्लभ चीज़ें निकली, और लेकिन उसका पानी ऐसा है जिसका आप धड़ल्ले से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसको पी नहीं सकते हैं। किसी ने सच्ची कहा है, किसी शायर का बहुत अच्छा शेर है कि मिजाज में शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खरा न होता। तो समंदर अगर खरा नहीं होता तो लोग इसको पी जाते। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मेटाफर है, इसको समझते हैं। बहुत बड़ा जीवन का ये सूत्र है। अक्सर ये माना जाता है कि मतलब सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि अगर आप बहुत सीधा हैं तो बहुत सीधा जो पेड़ होता है उसको काट लिया जाता है। तो इस पर हम वीडियो के अंतिम में मैकियावेली और ओशो के साथ साथ और जो दुनिया के टॉप दार्शनिक हैं उनके विचार से आपको अवगत कराएंगे। चाणक्य के नीति में भी इस चीज़ का चर्चा है कि बहुत सीधा नहीं होना चाहिए। तो जीवन का एक सूत्र है ये। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मिजाज में शक्ति क्यों ज़रूरी है और हमेशा नर्म और सीधा नहीं होना चाहिए, आदमी को व्यवहारिक होना चाहिए। इसी पर ये वीडियो है। तो अक्सर यह माना जाता है कि इंसान को हमेशा नर्म और सीधा होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना कभी कभी नुकसानदेह साबित हो जाता है। जैसे जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, वैसे ही समाज में बहुत ज़्यादा सीधे और भोले इंसान लोग अक्सर लोगों के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, और लोग उनका सीधे साधे और भोले वाले इंसान का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं। मिजाज में शक्ति का मतलब है दूसरे को दुख पहुंचाना या बदतमीजी करना नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करना है। यह लोगों को बताता है कि आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। संतुलन की अहमियत होती है। जैसे समंदर का खारापन उसे महफूज रखता है, वैसे ही इंसान के व्यक्तित्व में थोड़ी गंभीरता और उसकी कड़कपन उसकी गरिमा को बनाए रखता है। तो अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि हृदय को आप नर्म रखिए। यह एक खूबी की बात है, लेकिन अपनी मासूमियत को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। तो इस तरह से हम इन बातों को समझ सकते हैं। और दुनिया का एक कड़वा दस्तूर है कि यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना खुद को कुल्हाड़ी के हवाले कर देने जैसा है। तो अपने आप को कुल्हाड़ी से बचाना है। हम देखते हैं जंगल में सबसे पहले उसी पेड़ को काटा जाता है, उसी पेड़ पर आरी चलती है जो सीधा खड़ा हो। जो टेढ़ा मेढ़ा और कटीला होता है उसे लोग छूने से भी कतराते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपका मिजाज हद से ज़्यादा नर्म है तो जवाना आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझ लेता है। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि कुएं और तालाब का पानी मीठा होता है, इसलिए हर कोई उसमें हाथ डालता है, कपड़े धोता है और उसे सुखा देता है। लेकिन समंदर को उसकी विशालता नहीं बल्कि उसका खारापन महफूज रखता है। अगर समंदर मीठा होता तो यह इंसानी आबादी उसे कब का पीकर बांट कर और सुखा कर खत्म कर चुकी होती। उसका खारा होना उसकी मजबूरी नहीं, उसकी ढाल है। तो हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और तय करना चाहिए। लोगों को यह साफ सुथरा संदेश देना कि वो आपके आत्मसम्मान के दायरे में पैर नहीं रख सकें, यह बहुत व्यवहारिक है। ना कहने का हौसला रखना चाहिए। जब आप हर बात पर हाँ कहना बंद कर देते हैं तब आपकी हाँ की कीमत बढ़ती है। गरिमा की कड़क बोलती है, आपका दिल मोम का हो कोई बात नहीं, लेकिन आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेने से पहले 100 बार सोचे। इस मतलबी दुनिया में गरिमा के साथ जीने का यही एक मूल मंत्र है कि दिल में समंदर जितनी गहराई और शराफत जरूर रखिए, लेकिन मिजाज में वो खरापन भी बनाए रखिए जो आपकी हस्ती को मिटने नहीं दे। अब हम समझते हैं चाणक्य को। चाणक्य ने नीति शास्त्र में बहुत अच्छा से समझाया है कि नात्यंतं सरलेर्भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्ति तिष्ठन्ति पादपः।
इंसान को हद से ज़्यादा सरल नहीं होना चाहिए। अगर अगर यकीन न हो तो जंगल में जा कर के देखिए, जो पेड़ सबसे सीधे और चिकने होते हैं उन्हें सबसे पहले काट दिया जाता है, और वहीं पर जो अगर टेढ़े मेढ़े या कटीले पेड़ हैं वे शान से रहते हैं। चाणक्य ने इस विचार को गहरे ढंग से समझने के लिए एक और मिसाल दी कि दिखावा भी एक ढाल है। यदि सांप यह जाहिर कर दे कि उसमें जहर नहीं है तो बच्चे भी उसे पत्थर मार मार कर जान से खत्म कर देंगे। इसलिए अपनी हिफाजत के लिए उसे जहरीला होने का नाटक करते रहना पड़ता है। इंसानी जीवन में इस फुफकार का मतलब है कि मिजाज की वही शक्तिपन या कड़कपन जो दूसरे को आपकी सीमाओं को लांघने से रोकती है। चाणक्य कभी यह नहीं कहते कि आप दूसरे का बुरा करिए। उनका सीधा सा सिद्धांत है कि आपकी शराफत इतनी लाचार नहीं होनी चाहिए कि वह दूसरों को आपके शोषण की दावत दे। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं चाणक्य के विचार को हमने देखा। अब दुनिया के जो टॉप क्लास के जो फिलोसफर सब हुए हैं, प्रभावशाली विचारक हुए हैं, उन तीनों का विचार उन टेस्ट में हम रखते हैं कि अगर आदमी बहुत ज़्यादा शराफत वाला हुआ तो शराफत को उसको लाचार बना देगी, और कई बार जो शराफत शोषण को दावत देना होता है। तो इसी नज़रिए से हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र के जो दिग्गज हैं उनके विचार क्या हैं शक्ति और सीमाओं के सिद्धांत को लेकर के, और तगड़े अंदाज में वो कैसे इसको बयां करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं निकोलो मैकियावेली का। तो इटली के महान कूटनीतिज्ञ मैकियावेली ने अपनी अमर किताब द प्रिंस में राजाओं और लीडर्स को सत्ता संभालने का जो अचूक मंत्र दिया था वह सीधे इस शेर से मेल खाता है कि यदि आपको चुनना हो कि लोग आपसे प्यार करें या आपसे डरें तो डर का चुनाव करना अधिक सुरक्षित है। मैकियावेली का मतलब यहाँ तानाशाह बनना नहीं था। उनका कहना था कि प्यार इंसानी फितरत में बहुत अस्थायी होता है। लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से प्यार बदलते हैं, सीधे इंसान का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आदर थोड़ा सा डर अस्थायी होता है। आदर और थोड़ा सा डर अस्थायी होता है। जब आपके मिजाज में वो कड़कपन होता है तो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं ओशो की बात करें तो ओशो बहुत अच्छे ढंग से, व्यवहारिक ढंग से समझाते हैं, अगर तुम्हारे भीतर ना कहने की ताकत नहीं है तो तुम्हारे हाँ का भी कोई मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर सख्त नहीं हो सकता, उसकी सौम्यता शराफत नहीं बल्कि उसकी बेबसी है। ओशो कहते हैं कि हर समय हाँ हाँ करने वाले इंसान संत नहीं बल्कि डरपोक हैं। सच्चा और प्रभावशाली इंसान वो है जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल करके या आंख में आंख डाल करके बात करे या ना कह सके। जब आपके पास खारे होने का विकल्प होता है तभी आपके मीठे होने की असली कद्र होती है। फिर हम अब चर्चा करते हैं लास्ट में रॉबर्ट ग्रीन का। आधुनिक दुनिया में पावर डायनेमिक्स को सबसे बेहतरीन ढंग से समझाने वाले लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने अपने वर्ल्ड फेमस किताब में इस बात को नियम के रूप में स्थापित किया है। वो कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा सा दुर्लभ बनाइए, अपनी उपस्थिति को हमेशा थोड़ा दुर्लभ बनाइए और अपनी शराफत को एक रहस्य रहने दीजिए। जब आप हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध और नर्म रहते हैं तो आप अपना वैल्यू खो देते हैं। ग्रीन का सीधा सा नियम है लॉ ऑफ स्कार्सिटी, दुर्लभता का नियम। जैसे समंदर का खारा पानी हर कोई नहीं पी सकता, इसीलिए समंदर की एक हस्ती है, एक खौफ है। ठीक उसी तरह अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी शराफत हर किसी को मुफ्त में मत बांटिए। जब लोगों को पता होगा कि आपकी एक सीमा है जिसे पार करने पर उन्हें आपकी शक्ति का सामना करना पड़ेगा तो वे हमेशा कायदे में रहेंगे। तो मैकियावेली आपको रणनीति दिखाते हैं, ओशो आपको आत्मविश्वास देते हैं और रॉबर्ट ग्रीन आपको वैल्यू बनाना दिखाते हैं। इन सब का निचोड़ यही है कि दुनिया को कभी यह मत जानने दो कि तुम उन्हें कहाँ तक सह सकते हो। अपनी सीमा की रेखा हमेशा गाढ़ी और कड़क रखो। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हम एक व्यवहारिक सोच अपना सकते हैं
और ये जीवन जीने का एक मंत्र है कि अपने आप को दुर्लभ बनाइए और हमेशा सबके लिए सुलभ नहीं रहिए।